इस फीचर फिल्म का उद्घाटन होना था। उनको किसी मैयत में जाने का असर इसलिए वो कुछ विलंब से आए। मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से प्रार्थना करता हूं और उनके साथ हमारे मार्गदर्शक जिनसे मैं 1977 में मिला था और 2025 तक जिनके सानिध्य में हमें काम करने का मौका दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के टाइम से लेकर अब तक मिला है, ऐसे हम सब के श्रद्धेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय इंद्रेश कुमार जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आदरणीय इंद्रेश कुमार जी से भी निवेदन करूंगा और फिल्म के निदेशक मुश्ताक पाशा जी से भी कि वो आए और इंद्रेश जी का भी और वीरेंद्र जी का भी आशीर्वाद ले और फिल्म की जो अभिनेत्री है कुमारी महाजन वो भी आए। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में मुझे जिनके साथ एक विधायक होने के नाते काम करने का अवसर मिला दिल्ली विधानसभा में, बाद में वो हमारे दक्षिण दिल्ली के आदरणीय सांसद भी बने। हमारे बीच में रमेश बिधूरी जी भी हैं। मैं रमेश बिधूरी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि वो यहाँ पर आए। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की कड़ी के अंदर रमेश बिधूरी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो दो शब्द बोलकर हम सबको कृतज्ञ करें। ऐसे मौके पे जब वरिष्ठ हों तो हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारत की संस्कृति और भारत के अंदर वो संस्कार सर्वे भवन्तु सुखिन है, तो भारत के 140 करोड़ लोग उनमें देश तरक्की करे, शांति के पथ पर जाए और ऐसी ताकतें जो भारत को कमजोर करने में लगी हुई हैं उनका सबको राह दिखाने के लिए पासा जैसे भाई काम कर रहे हों और माने इंद्रेश जी का मार्गदर्शन जो लंबे समय से पूर्वजिन में दे रहे हैं, पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र जी जो हर छोटे से लेकर बड़े से, चाहे वो सेवा भाव का कार्य हो, चाहे विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हो, चाहे राष्ट्र के प्रेम का काम हो, हर जगह उपस्थित रहते हैं। और जॉली भाई तो सब जानते ही हैं कि किस प्रकार से पूरा अपना जीवन सब कुछ, कोई काम मिले ना मिले लेकिन मैं काम निकाल लूंगा, तो ये वो जो काम करते रहते हैं। तो वो हमारे बीच में सभी दर्शक बंधु जो समय निकाल कर आए, सबका मैं हृदय से इस बात के लिए बधाई भी देता हूं कि जॉली जी ने प्रयास किया। और अभी तक मैंने कोई 12वां या 14वां शो ये देखा है, पहला शो है कि जिसमें कुर्सियां ही नहीं मिल रही बैठने के लिए, वरना कुर्सियां खाली होती थी, खाली मिलेंगी 4-5 चले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ इतनी भारी संख्या में लोग आए, वो आप बधाई के पात्र हैं जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश बिधूरी जी। मैं अब इस कड़ी के अंदर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हम सबको संबोधित करें। बोले भारत माता की जय। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय इंद्रेश जी, श्रीमान रमेश बिधूरी जी, मुश्ताक भाई जिन्होंने इस पिक्चर में अदाकारी भी की है, बनाया भी है, फिल्म की हीरोइन महाजन जी और विजय जॉली जी, जिनके ये निमंत्रण भी ऐसा था कि जिसको आप मना नहीं कर सकते। और पिक्चर मैंने 10 मिनट की देखी है तो समझ में नहीं आएगा पूरा समझ में, लेकिन रंगमंच, थिएटर या फिल्म ये ऐसी चीज होती है जो पूरे समाज को बांधने का काम करती है। और उसका असर मैंने देखा जब इन्होंने कहा कि वीरेंद्र सचदेवा किसी मैयत से आए हैं तो मुझे लगा जॉली जी का आए थे ना बढ़ने लग जाए थोड़ी देर में। और मुश्ताक भाई टेम्परेरी हूँ मैं यहाँ पर, आपकी हीर मेरे पास है, चिंता मत कीजिए।
अच्छा है। एक विजय जौली जी कुछ भी जब काम करते हैं, अभी तीज का इन्होंने त्योहार किया या बाकी भी जिनके जितने भी प्रोग्राम होते हैं बड़े लाइवली होते हैं, मतलब जिंदा दिल इंसान है तो प्रोग्राम भी वैसे ही रखते हैं। जब इस पिक्चर के लिए उन्होंने कहा, मुझे कहा मैं आऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली की जगह मुझे जाना पड़ा, वो किसी के हाथ में नहीं है। और पिक्चर मेरा तो पहला प्यार है और मैं मुश्ताक भाई से जितनी मैंने देखी है ये और बेहतर बन सकती थी अगर इसमें मेरे जैसा कलाकार होता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो जो मेरे प्लीज जो मेरे पुराने लोग हैं, जो मेरे मित्र हैं, वो जानते हैं कि मैं घर से भाग के मुंबई गया था पिक्चरों में काम करने, लेकिन 2 थिएटर कर पाया, उसके बाद वापस आ गया, पैसे खत्म हो गए। लेकिन अब यहाँ जहाँ काम मिला, ये उससे बड़ा थिएटर है, तो यहाँ इतने किरदार मिलते हैं कि उन्हीं को देख देख के सीख रहे हैं। और जौली जी को मैं बधाई देता हूँ, भूपेंद्र कंसल भाई साहब को बधाई देता हूँ, पूरी टीम की दिल्ली स्टडी ग्रुप को बधाई देता हूँ कि आप बेहतरीन काम करते हैं। ऐसे ही सबको जोड़ते रहिए, सबको मिलाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सचदेवा जी। और इन्होंने ठीक कहा, ये मुंबई एक्टर, डायरेक्टर और हीरो बनने गए थे, लेकिन उसके बाद दिल्ली के मानस पटल के ऊपर इनके नेतृत्व में जिस प्रकार से दिल्ली की 7 लोकसभा सीट और दिल्ली विधानसभा में भाजपा का परचम लहराया है, ताली बजाकर, ताली बजाकर, ताली बजाकर। मैं अब इस कड़ी के अंदर माननीय इंद्रेश जी के आशीर्वाद के लिए उनको प्रार्थना करता हूँ। थोड़ा सा घोष लगाएंगे अलग अलग भाषा में। एक मिनट पहले हिंदी से शुरू करेंगे। भारत माता की जय। इतना धीरे बोलिए कि लाहौर और ढाका सुन जाए। यूरोपियों को बाद में सुना लेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हम अंग्रेजी में भी बोलेंगे। मैं कहूँगा लव एंड सैल्यूट टू, आप बोलेंगे मदर इंडिया, मदर इंडिया। मैं कॉन्वेंट स्कूलों में गया था एक कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में कोई भारत माता की जय सिखा दीजिए ताकि हमारे स्कूल में बोलने लगे। तब मैंने इसको इजाद किया था दिल्ली में ही। आपने मदर इंडिया बोलना है 2 बार। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया। कश्मीर विषय है, आतंकवाद और आतंकी विषय है, और मुश्ताक भाई भी खड़े हैं, तो एक उर्दू फारसी में भी लगा लिया जाए। मैं कहूँगा मादरे वतन हिंदुस्तान, आप बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। एक हिंदुस्तानी में लगा दिए जिससे अंत में आजादी मिली। मैं एक हिंद कहूँगा, आप जय हिंद बोलेंगे। एक हिंद, जय हिंद, एक हिंद, जय हिंद। मैं कहूँगा आवाज दो, आप कहेंगे हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। मैं कहूँगा हम कौन, तो कहना भारतीय भारतीय। हम कौन, भारतीय भारतीय, हम कौन, भारतीय भारतीय। सामने खड़े और सामने बैठे हुए भाई और बहनों, मुझे उन्होंने बताया कि ये जो सारी आतंकवाद और आतंकी है, इसको लेकर कुछ फिल्म है। मैंने कहा मैं थोड़ा बदल कर कुछ देर जरूर आऊंगा। मैं 17 साल कश्मीर में रहा। मुझे को बहुत लंबा नहीं बोलना, बहुत छोटे में 2 बात कह देनी है। ये सफर कहीं ना कहीं खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। अंग्रेज ने फूट डाला था जिसमें नेहरू और जिन्ना फंसे थे कि हिंदू मुसलमान 2 कौम हैं जो कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। इस पर से भारत का विभाजन कर दिया था। 3 करोड़ लोग उजड़े थे, 12 लाख लाशें बिछी थी। उन 12 लाख लाशों में 3.5-4 लाख लाशें नौजवान युवतियों की, बहनों की और बेटियों की थी।
अपना धर्म बचाना है, इज्जत भी बचानी है, तो क्या करना? जब हिंसक लोग, पशुस्मान लोग आ ही गए हमलावर, तो उनको एक छुरियां दे दी थी, उसको घोंपना, नहीं घोंप सको तो अपने को घोंप लेना, पर इज्जत और धर्म नहीं देना। ये नहीं करोगे तो जहर की पुड़ी रखो, ये खा लेना। अगर ये भी हिम्मत नहीं बने तो एक दूसरे को अपने आंगन में जो कुआं बना उसमें धकेल देना, पर इज्जत नहीं देनी, धर्म नहीं देनी। ऐसी भी 3.5 लाख लाशें उस समय हिंदुस्तान ने देखी थी। उसी समय पाकिस्तान ने एक नारा लगाया था, हंस कर लिया है पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान। युद्ध पर युद्ध करता गया, मार खाता गया। अंत तो गतवा उसको लगा कि हंस कर लेंगे लिया पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान तो नहीं होगा। अब हिंदुस्तान बदलता जा रहा है। तो फिर उन्होंने एक नया नारा दिया था कि हम एक ऐसा हिंसा को जन्म देंगे जब हम सैकड़ों और हजारों जगह स्ट्राइक करेंगे, लाखों जगह से हिंदुस्तान का खून बहेगा, करोड़ों लोग रोएंगे, और एक दिन आएगा जब हम हिंदुस्तान पर राज करेंगे। उसी को बाद में टेररिज्म, आतंकवाद कहा गया। मैंने 17 साल उस आतंकवाद में बिताए। 3-4 बार उन्होंने अपहरण करने की भी कोशिश की, नालायक फेल हो गए, इसलिए मैं जिंदा हूं। तो ये सारा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। माइंड्स को कैसे पॉइजन किया जाता है, मैंने वहां उसको भुगता भी है, देखा भी है और डील भी किया है। ये हाउ टू पॉइजन। अब मैं फिल्म देखते देखते सोच ये रहा था कि जो फिल्म मैं देख आया हूं और जिसका मैं हिस्सा रहा हूं, वो रंग भरने के लिए थोड़ी और मेहनत कर ली जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लव स्टोरी ठीक है, वो जितनी है उतनी ठीक है। वो जिस मुकाम पर पहुंचेगी वो भी इतनी देखने पर समझ में आती है कहाँ चली जाएगी। परंतु इतना पता है कि जब फिल्म देखने आए हैं तो एक संकल्प के साथ चले जाना है यहाँ से। अब समय आ गया है सिंदूर ऑपरेशन के बाद, जब भारत को पड़ोसियों की सीमाएं बदलनी है। मैंने जब ये कहा तो मेरे से पत्रकारों ने पूछा यानी क्या करेंगे। मैंने कहा भाई भारत पाक सीमा है, कुछ समय के बाद ये सीमा बदल जाएगी। बदलेगी तो दिल्ली ही, चाहे जनता बदले, चाहे सरकार बदले, चाहे सेना बदले, और देश उसमें भागीदार बनेगा। और इसलिए भारत पाक सीमा नहीं होगी, सीमा 150-200 किलोमीटर अंदर चली जाएगी। एक तरफ पाकिस्तान होगा, पंजाबी पाकिस्तान, दूसरी तरफ सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके होगा। वो सीमा होगी, लड़ेंगे वो, हम एडवांस करेंगे और आराम से कैपिटल अपनी एक लाहौर भी बनाएंगे। इस विश्वास को लेकर चलो, चाहो ना चाहो ये होने वाला है। हम क्या कर सकते हैं? इन्होंने फिल्म बनानी थी, फिल्म बनाकर मैसेज देंगे। किसी को भाषण देकर मैसेज देना होगा, तो सब जगह दुनिया में बहुत सरल काम कहा गया और सबसे ताकतवर काम कहा गया, और वो कहा गया है दुआ दवाई से ज्यादा ताकतवर होती है। सेना दवाई करेगी, सरकार भी दवाई करेगी, तो हम सब क्या करेंगे? दुआ करेंगे। बस एक ही दुआ करनी है। तो मैंने जो पहला मुस्लिम डायलॉग किया था 1986 में जम्मू कश्मीर में, तो मैंने शुरू यहाँ से किया था मस्जिद में, जो जन्मता है वो मरता है। सारे धर्म इसको मानते हैं, सब फिलोसफी मानते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, सामने बैठे हुए मुसलमानों से, पाकिस्तान की जन्म तिथि बताओ। तो सबने बुलंद आवाज में बताया 14 अगस्त 1947 अर्धरात्रि 12 बजे। मैंने कहा बांग्लादेश की बताओ। उन्होंने बताया 16 दिसंबर 1971 सायंकाल का समय था, उसके हस्ताक्षर जब किए।
तो मैंने कहा तो ये जन्मे देश है कि आजन्मे देश है? उनका जन्मे है। मैंने कहा कि अपने प्यारे हिंदुस्तान की जन्म तिथि बताओ। तो वहाँ जो सबसे बुजुर्ग 86 वर्षीय है एक मौलाना बैठे थे, बड़े नूरानी थे वो, रूहानी किस्म के भी थे। तो मैंने कहा मौलाना आप ही सबसे बड़े हैं, तो आप ही बता दो। वो खड़े हुए, उन्होंने वाक्य बोला, बस वही दुआ है। और वो क्या था, जैसे खुदा ना जन्म है ना मृत्यु है, वो जन्म मृत्यु से परे, ऐसे ही अपना वतन हिंदुस्तान भारत ये भी आजन्मा है, इसका कोई जन्म नहीं है, इसलिए इसका कोई मरण नहीं है। तो बस इतनी दुआ रोज करना करेंगे, ये वायदा करते हैं तो हाथ खड़ा करते। भारत माता की जय। ध्यान में रखना, फिल्म का एक गाना है, वायदा किया तो और नहीं तो जन्म। तो ये दुआ करेंगे और यही दुआ करवाएंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट भी सफल होगी, रक्षाबंधन का उत्सव भी धूमधाम से होगा, तिरंगा भी लहरा रहेगा, आजादी का दिवस भी मनाएंगे और वो दिन देखने के लिए जिंदा रहेंगे और वो दिन देखने के लिए दुआ करते रहेंगे कि खोई सीमाएं यानी जन और जमीन फिर से अपना हो। इन्हीं शब्दों के साथ और मुश्ताक भाई को और बिटिया रानी को बहुत बहुत बधाई कला के क्षेत्र में। बाकी आपके जो प्रमुख नेतृत्व करता है और जो बैठे हैं सामने, उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। जोली जी के लिए तालियां और बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी। सबसे पहले हमें आज शीर्वचन मिले माननीय आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज जी के, जिन्होंने अमेरिका और कनाडा में भारत की संस्कृति की धूम मचाते हुए आज भारत में आकर और आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश किया। 1 मिनट के लिए मैं आचार्य जी को भी माइक प्रदान कर। आदरणीय भाई दिनेश जी ने इंद्रेश जी ने कहा कि दुआ करें, और सचदेवा जी को हमने सुना, विजय जौली जी को सुना। मैं एक संत होने के नाते यही दुआ कर रहा हूं कि हम सब, जैसा फिल्म का टाइटल है कि ये मेरा वतन, बस इस वतन की आन बान और शान के लिए अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर भी करना पड़े, उसके लिए हम तैयार रहें। और निश्चित रूप से भारत जैसा यहाँ पर भावनाएं प्रकट की गई, वो दिन हम देखेंगे और उसके लिए निरंतर दुआ करते रहेंगे। प्रिय मित्रों, 10 मिनट के बाद हम मूवी को दोबारा शुरू करेंगे। तब तक आपके लिए चाय, कोल्ड ड्रिंक और कुछ स्नैक्स की भी व्यवस्था हमने कर रखी है। आप जाकर उसको ले सकते हैं। जो नहीं लेना चाहे वो अपनी सीट्स पर बैठे रहे। और आए हुए अतिथियों का मैं बहुत दिल से आभारी हूँ। दिल्ली स्टडी ग्रुप की पूरी टीम हमारे साथ है 31 वर्षों से। मुस्कुरा रही थी कि नहीं? ये भी दूसरी बेटी है, ये भी दूसरी बेटी है। ये दोनों इकट्ठे नहीं आते फोटो में। मोहम्मद शमशाद मीर जी है ना, मोहम्मद शमशाद मीर जी, उनके संगठन में प्रवक्ता। आशीर्वाद दे दो ऐसा। दोनों पर नहीं आता, एक बार इधर देखिए। चलो हो गया, चल आइए, उनको दीजिए, आप आ जाइए आगे। सबको चांस मिलना चाहिए। थैंक यू सबको। चलिए हो गया। प्रणाम, जय हिंद। मैं प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में रहा सिंह जी के साथ, सिक्योरिटी में एक फोटो ले सकते हैं? हो गया ये आपका ही ना? हाँ हाँ चलिए हो गया, आ जाइए, जिनका हो गया आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए।